हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का टकाटक जवाब। मधु ने अमर के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, रमनी देवी ने कहा। तो अमर बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यही चले क्यों नहीं आती? तो रमनी जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही मधु और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी अमर के हाथ से फोन लेते हुए मधु बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, रमनी जी ने कहा। तो मधु बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। चीकू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। यह देखकर तो रमनी जी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। वे खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी खुशी से बेटे बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले रमनी जी के पति का देहांत हुआ था। रमनी जी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थी। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्च निकालने के लिए काफी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए रमनी जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ नमकीन बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर रमनी जी ट्रेन में बैठ गए। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद बेटे के शहर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनके बेटा बहू पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरी और बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर रमनी जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर अमर का पालतू कुत्ता जैकी उन पर भौंकने लगा। लेकिन रमनी जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर मधु तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद जैकी को रमनी जी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली रमनी जी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थे। अमर उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था तो वहीं दोनों बच्चे भी अपनी दादी का खूब मन लगा रहे थे। 1-2 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन मधु रमनी जी को घर का सारा काम समझाने लगी। जैकी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम जैकी को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और जैकी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए रमनी जी भी कभी समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से मधु की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फी भी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वे अपने बैग से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से चीकू और चिंकी को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे हैं। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी मधु हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी, वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस की काम से विदेश जाना है तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि हम भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं।
तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन रमनी जी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो अमर बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 15 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह रमनी जी को जैकी के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये सब देखकर रमनी जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले सुबह सुबह जब अमर अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी मधु, जो बर्तन धो रही थी, गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ मधु, किसी बात से नाराज हो क्या? अमर ने पूछा तो मधु मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे, हम सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने इंडिया भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे चीकू और चिंकी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप है जो टस से मस नहीं होते। फिर मधु बोली, कल ही मेरी सहेली का फोन आया था, अमेरिका घूमने गए हैं वे लोग, अमर से कहा। तो अमर बोला, अरे मधु, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना, उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं, उनसे हमारा क्या मुकाबला, ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर। फिर अमर ने कहा तो मधु अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कहाँ लंदन जाने को कह रही हूँ, कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग, लेकिन तुम्हें मेरी कहने का फर्क कहाँ पड़ता है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आने दो, सोचेंगे इस बारे में। ऐसा कहकर अमर ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब अमर ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। उसे देखकर मधु परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकले जा रही है। तो अमर बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए अमर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों से लिफाफा खोलकर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मधु बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मधु ने वह लेटर ले लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और विश्वसनीय भाव से उसने अमर की ओर देखा और बोली, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो अमर मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी के तरफ से 5 लाख का बोनस और विदेश घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर मधु को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर अमर ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका ये निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा, हम अब भी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर मधु ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है, इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए मधु रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी अमर बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगा, तुम लोग अपने सामान का लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद ले आएंगे। अमर के इतना कहने की देरी थी कि दोनों बच्चे अपने अपने फरमाइश बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलता देख उनका कुत्ता जैकी भी भौंकने लगा। उसी समय अमर और मधु का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर अमर बोला, मधु हम विदेश जाएंगे तो जैकी को कहाँ छोड़ेंगे? फिर मधु भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया।
सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि फिर मधु बोली, क्यों न गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी अमर बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती है, वो भी अकेली। तो मधु ने कहा, अरे अमर, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना ही जैकी की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। मधु की बात सुनकर अमर बोला, अच्छा लेकिन मधु, तुम्हें तो मेरी माँ पोटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें जरूरत पड़ी है तब हम उनको यहाँ बुला लें, यह तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मधु बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और जैकी की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए अमर अपनी माँ को फोन लगाया और अपने पास बुलाने में दोनों सफल हो गए। रमनी जी जैसे ही अपने बेटे बहू के पास पहुंची तो 4 दिन के बाद ही वे लोग विदेश घूमने निकल गए। यह देखकर रमनी जी को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने जैकी को भी बड़े प्यार से नहलाया। मधु के बताए अनुसार उन्होंने जैकी का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन जैकी खाना खाने को तैयार नहीं था, शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो रमनी जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया और अपने थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो जैकी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार रमनी जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। रमनी जी का किसी से बात करने का दिल करता तो जैकी से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज सुबह शाम जैकी को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वाले से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादी कहानी सुनाने लगती। कभी रमनी जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे जैकी के साथ खेलने लगते। रमनी जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी वह उन बच्चों को देती तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी देर हो गई थी लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे की मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने रमनी जी से कहा तो रमनी जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और रमनी जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाने लगा कि मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों रमनी जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। और बहुत छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वो रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए रमनी जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटे बहू को गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वे लोग आए और ना ही उन्होंने फोन करके कुछ बताया ये पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। रमनी जी अपने बेटे अमर को फोन लगाया लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए रमनी जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगली सुबह जब रमनी जी जैकी को पार्क लेकर गई तो वहीं मधु की सहेली सीमा भी पार्क में आई हुई थी।
जैकी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि ये मधु की सासू माँ है जो गांव से आई है। तो सीमा उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं मधु की सहेली हूँ, यही पास में रहती हूँ, सीमा ने कहा। तो रमनी जी मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो सीमा बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, तो मेरी सहेली का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। रमनी जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर सीमा ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? यह तो मुझे मालूम नहीं बेटे, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 15 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 20 दिन होने को है। तो सीमा ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो मधु ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। लगता है आंटी जी आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर सीमा तो वहाँ से चली गई, लेकिन रमनी जी सोच विचार में पड़ गई। जैकी को लेकर वह घर वापस लौटने लगी, तभी देखा मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वे जल्दी से वहाँ गई और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले दिनेश यादव के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। यह सुनकर रमनी जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी रमनी जी जैकी को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंची तभी फोन की बेल बजी। रमनी जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे अमर की आवाज थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? जैकी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो रमनी जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। जैकी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो अमर ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए अमर ने फोन रख दिया। तो पीछे से मधु ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, सब ठीक तो है ना? हाँ मधु, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और जैकी भी। तो मधु खुशी से बोली, देखा माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक पंथ दो काज हो गए। जैकी को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम भी निश्चित होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ मधु, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर के सिक्योरिटी का खर्चा और जैकी के डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपया हो जाता। अमर ने कहा। फिर मधु बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी के बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती है, इससे ज्यादा पैसे वो क्या करेंगे। अरे मधु, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन अमर, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी ना? मधु ने पूछा। तो अमर बोला, हाँ, अरे देंगे क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे पैसों की जरूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है, उन्हें तो बस इतना पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ अमर को लग रहा था कि उसने फोन कट कर दिया है, जबकि फोन अब भी चल रहा था और अमर और मधु की सारी बातें रमनी जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतने नीचे गिर सकती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन मेरा अमर तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। तो रमनी जी बाहर निकली तो पता चला कि दिनेश यादव, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह सुनकर रमनी जी के हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब दिनेश यादव अस्पताल से घर लौटा तो रमनी जी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। तो दिनेश यादव बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता।
बड़ी मुश्किल से बिटिया के शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूं समझ नहीं आता। कहते हुए दिनेश यादव फुट फुट कर रो पड़ा। दिनेश यादव की हालत देखकर रमनी जी द्रवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। रमनी जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर रमनी जी से रहा न गया और वो अगले दिन ही अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से 2 लाख रुपए भेजने को कहा और यह भी कहा कि गांव आने के बाद वो लौटा देंगे। अब रमनी जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर रमनी जी दिनेश यादव के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर दिनेश यादव बोला, अरे यह क्या है। खोलकर देखा तो पैसे देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे। तो रमनी जी ने कहा, अब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर दिनेश यादव बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे यह सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। रमनी जी ने कहा तो दिनेश यादव भरी आंख के लिए बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो रमनी जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने रमनी जी के इस कदम को खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी दिनेश यादव की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी रमनी जी घर पर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू मधु का फोन आ गया। माँ जी, हम कल शाम तक पहुंच जाएंगे, खाना बना कर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर देना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़ कर गई थी। ठीक है बहू, रमनी जी ने कहा और फोन रख दिया। उसी दूसरे दिन शाम के समय दरवाजे की बेल बजी। रमनी जी ने दरवाजा खोला तो सामने मधु और अमर खड़े थे, लेकिन अपने घर में गली के बच्चों को देखकर मधु प्रश्नवाचक निगाहों से रमनी जी की ओर देखने लगी। तो रमनी जी बोली, बहू यह सब गली के बच्चे हैं, जैकी के साथ खेलने आए हैं। रमनी जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मधु चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ प्ले रूम खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर ले आए। और वैसे कितने दिनों से चल रही है यह समाज सेवा। यह तुम क्या कह रही हो बहू, रमनी जी हैरानी से बोली। तो अमर ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है मधु, यह हमारा घर है, कोई खेल का मैदान नहीं। यह कर रमनी जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और जैकी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। फिर मैं किस हक से इन बच्चों को यहाँ लेकर आ गई। अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं, तुम इस चौकीदार का क्या काम। तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से ही मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए रमनी जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो चीकू और चिंकी दादी से आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर रमनी जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में वो अपने औलाद से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। रमनी जी की बात सुनकर मधु और अमर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी रमनी जी अपनी बहू मधु से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाले बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही है, मधु ने कहा। तो रमनी जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है
बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया जो मुझे यहाँ बुला लिया था। तो अमर बोला, माँ हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो रमणी जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ नहीं पाए। और बहू तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो मैं क्या तुम्हारी मदद के लिए नहीं आती? अरे मैं तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों ये खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। रमणी जी की यह बात सुनकर अमर और मधु शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए रमणी जी अपना बैग उठाई और घर से बाहर निकली तो अमर और मधु की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे तो आप में ही ममता की मूर्त दिखाई देती है। अब आप ही चली जाएंगी? सामने से आते हुए दिनेश यादव ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए रमणी जी के चरण छूने लगा तो रमणी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका दे मुझ पर उपकार किया है। उसी समय चिंकी और चीकू के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर रमणी जी के आंखें आंसुओं से भर आई। सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो जैकी ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही रमणी जी की आंखें भर आई। 1 महीने में उनका जैकी के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वो खुद को कमजोर पड़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिए स्वयं को नियमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया। तभी जैकी भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग जैकी का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। रमणी जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर रमणी जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या न समझे, लेकिन यह बेजुबान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब जैकी मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए रमणी जी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और अपने गांव के लिए निकल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।